और गरीब मर जाता है, लेकिन गरीबी उसकी दूर नहीं होती। अगर सहारा के लिए जो 13 करोड़ परिवार इस दायरे में आते हैं कि उनके साथ ठगी की गई है, तो ये व्यापक रूप से इस तरह से मंचों पर खड़े होकर के सहारा के विरुद्ध में बोलते, इस सिस्टम के विरुद्ध में बोलते और सहारा के निवेशकों को अपने पास बुलाते। लेकिन नहीं, क्योंकि वोटरों की चिंता नहीं है, वोटरों की गरीबी की चिंता नहीं है, वोटरों के लूटे जाने की चिंता नहीं है, वोटरों के साथ जो भ्रष्टाचार हो रहा है, आर्थिक अपराध हो रहा है, उसकी चिंता इनको नहीं है। ऐसे वीडियो को ना कोई सुनना चाहता है, ना देखना चाहता है, ना शेयर करना चाहता है। चलिए, सहारा के सारे केस कोर्ट में पेंडिंग है, कई राज्यों के हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें दिल्ली, झारखंड और कोलकाता है, तेलंगाना भी है। जनता जागरूक बने तभी देश से भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध और नेताओं का असली चेहरा सामने आएगा। नहीं जागरूक बनेंगे तो ऐसे ही लुटे जाएंगे, काटे जाएंगे, मारे जाएंगे। नमस्कार साथियों, 2 दिन पहले सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है कोर्ट को, जो कोर्ट ने पहले ऑर्डर दिया था 2 जजों की बेंच ने, जिसमें ये कहा गया था कि हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखा जाए तो उनको भारत के संविधान की व्याख्या करनी चाहिए थी वहां पर, लेकिन उन्होंने अमेरिका और पाकिस्तान के संविधान का हवाला देते हुए भारत के स्टेट के राज्यपाल को और इंडियन प्रेसिडेंट को एक रूल में एक तय समय सीमा में बांधते हुए ये आदेश दे दिया कि 3 महीने के अंदर आपको किसी भी हाल में स्टेट के द्वारा, वहां की विधानसभा के द्वारा पारित बिल को पास करना ही होगा। अगर आप 3 महीने के अंदर उसको नहीं पास करते हैं बिल को, तो वह स्वतः पास माना जाएगा। इतना बड़ा आदेश आर्टिकल 142 के अंदर दे दिया गया और उसी पर 14 सवाल इंडियन प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से पूछे थे और इसी संदर्भ में देश के सभी स्टेट और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था। आपको पता हो ही गया होगा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को चेताया है और उनको संविधान के हिसाब से ही ऑर्डर देने के लिए प्रेरित किया है अपने लेटर के जरिए कि आप कानून नहीं बना सकते। कानून बनाने के लिए, संविधान को चलाने के लिए, उसमें अमेंडमेंट करने के लिए देश की जनता के द्वारा चुनी गई सरकार पार्लियामेंट के अंदर करती हैं और उसको अमल में लाना सुप्रीम कोर्ट का काम है। अगर ऐसे सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के अंदर बनाए गए कानून को बार बार सुनेगा, उसमें हस्तक्षेप करेगा, उसको कैंसिल करेगा और यहाँ तक कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को तय समय सीमा में बांधने की कोशिश करेगा, तो ये गैर संवैधानिक है और सरकार की तरफ से बहुत तीखे जवाब दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट को। तो मिर्ची तो जजों को लगनी ही थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं, जो फांसी तक के, उसको रोकने का हमारे संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को अनुमति है। सुप्रीम कोर्ट अगर किसी को फांसी देता है तो उस फांसी को रुकवाने का कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं उस परिवार के या उस व्यक्ति के, उस स्थिति को देखते हुए राष्ट्रपति फांसी को रोक सकती हैं। तो ऐसे पावर दिए गए। आर्टिकल 142 के लिए सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल और राष्ट्रपति को तय समय सीमा में बांध सकता है, लेकिन आर्टिकल 142 आतंकवादियों के लिए नहीं इस्तेमाल होता, उनको सजा देने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। आर्थिक अपराध करने वाले देश के अंदर तमाम जो कॉरपोरेट कंपनियां अपने को समझती हैं, उनके लिए ये एक्ट इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट नहीं करता। 14 साल 16 साल से लगातार केस को झुलाते रहता है, करोड़ों देश के निवेशकों को प्रताड़ित करते रहता है। इस देश में सुप्रीम कोर्ट कुत्तों के लिए शेल्टर होम में वो न जा पाए, इसके लिए लगातार सुनवाई करता है और बेवजह के फिजूल आरोप प्रत्यारोप में SIR को लेकर के लगातार वो 3-3 4-4 दिन सुनवाई करता है और यही जस्टिस सूर्यकांत जी की और बागची जी की पीठ कर रही है। इन सब चीजों के लिए समय है इनके पास, जबकि SIR बिल्कुल सही चीज है। देश में वोटिंग सुधार के लिए, गलत वोटरों को वोटिंग लिस्ट से हटाने के लिए ये बेहद जरूरी है। हालांकि इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, चाहे वो आधार हो, वोटर कार्ड हो, राशन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, इन सब में जालसाजियां होती हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट में सिटिंग जज ये कहें कि कौन सा डॉक्यूमेंट फर्जी नहीं बन सकता, इस उदाहरण पर सारे डॉक्यूमेंट को वो शामिल करने के लिए कहें, तो ये सिस्टम का पूरा भ्रष्टाचारी तंत्र उजागर हो जाता है। तो सारे संवैधानिक एजेंसियों को ये तय करना होगा कि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर अब से बनते हैं तो उसमें ट्रांसपेरेंसी हो और वो भ्रष्टाचार मुक्त हो। लीगल डॉक्यूमेंट पर कोई भी बड़े
डॉक्यूमेंट इशू किए जाएं, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी हो, राशन कार्ड हो, पासपोर्ट हो। जब इसमें आज के आधुनिक युग में भी अगर पारदर्शिता नहीं रहेगी तो कब रहेगा? भ्रष्टाचार का सिर्फ बोलबाला रहेगा और भ्रष्टाचार पर नकेल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कसना शुरू की है बिहार के माध्यम से, तो पानी में उठ रहे बुलबुले की तरह ये देश के नेता उबल से गए। जबकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक संवैधानिक सबसे बड़े सर्वोच्च स्थान के अंदर SIR के मुद्दे पर सुनवाई हो रही है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्पष्ट रूप से आके कह दिया है कि 7 दिन के अंदर आप शपथ पत्र के साथ सारे कमियों को हमारे पास लेकर के आइए। नहीं तो अगर आपने सिर्फ एक प्रोपेगेंडा के लिए, अपना नाम कमाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर आरोप लगाए हैं तो देश से माफी मांगी, जबकि मैं ऐसा नहीं मानता। संवैधानिक जो एजेंसियां हैं जो देश को कहीं न कहीं से चलाती हैं, सुचारू रूप से रखती हैं, भले ही ट्रांसपेरेंसी उसमें बहुत ही घटिया दर्जे का है, उनको ऐसे फैसिलिटीज नहीं देनी चाहिए। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे देश का कोई भी नेता हो, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, राष्ट्रपति हो, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, दंडित करना चाहिए। आप इस तरह से उनको समय नहीं दे सकते। सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी तभी आएगी जब उनको चोट पहुंचाएंगी एजेंसियां। अपनी गलती को सुधार करें और राहुल गांधी हो या कोई भी हो, उनके ऊपर संवैधानिक एक्ट के तहत कार्रवाई करनी चाहिए और उनको जेल की हवा खिलानी चाहिए। देश के करोड़ों लोगों को गुमराह करना ये बिल्कुल गलत है। कांग्रेस के ही गोपालगंज के अंदर वहां के नेता बोल रहे हैं कि उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से वो ड्राफ्ट मिल गया है जो 65 लाख वोटर काटे गए। कांग्रेस जिलाध्यक्ष गोपालगंज, क्योंकि आज गोपालगंज जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा आज जो वोटर लिस्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है, उसकी एक कॉपी जो है हम लोग सभी राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई गई है। साथ ही साथ जो जिन मतदाताओं की उन सूची से नाम काटा गया है या वो कट गए, उनकी भी एक सूची उपलब्ध कराई गई है। जो ये शोर शराबा कर रहे हैं कोर्ट के अंदर जाकर के, ये पहले से ही बिहार के अंदर बूथ लेवल तक राजनीतिक पार्टियों को भी और बूथ लेवल तक जो ऑफिसर हैं, एजेंट हैं, उनके यहाँ तक प्रत्येक शहरों तक सारी चीजें दे दी गई। लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और ही है। जब SIR चालू हुआ तो ये विपक्ष को ये क्लियर लग गया कि अब हमारे जो वोट बैंक हैं वो छट जाएंगे और उसी को इन्होंने मुद्दा बना लिया कि अब इसके लिए मैं देश को गुमराह करूंगा और इस वोट को मुद्दा बना करके। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 37,000 सिर्फ वोट बढ़े थे और वहाँ भारतीय जनता पार्टी की 15 सीट कम आई थी। ऐसे गिनती करने जाएंगे तो बहुत आंकड़े हैं, देश के पास भी हैं और मेरे पास भी हैं, लेकिन वीडियो में ऐसे आंकड़े बहुत ज्यादा दिखाने इस समय जरूरी नहीं है। तो ये देश की जनता को समझना होगा। और जो वहां पर बिहार के अंदर कल सासाराम में कार्यक्रम हुआ, देखने को तो वो कार्यक्रम बहुत सफल हुआ और वहां गर्म में हो गए, बिल्कुल आपे से बाहर हो गए खड़गे जी, क्योंकि वहां भीड़ बुलाई गई थी पैसों से, है वीडियो मेरे पास। और बिहार से कम कई हजार लोग यूपी गाजीपुर जिले से गए। देखिए छोटा सा क्लिप है, देख लीजिए इसको। 100-150 गाड़ी आई है। 100-150 गाड़ी आई है जी हाँ। नीतीश जी को पहचानती हैं? बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? अब हम का जानते वाले, हम नहीं जानते। मोदी के वोट देंगे कब कि 10,000 वेतन कर देंगे तो मोदी के वोट जाएगा। हमने के जितेंद्र, हमने के हुआ भारती नहीं खातिन के आयल बानी जा। राहुल गांधी को पहचानती हैं? देखबे नहीं करें जब हम के क्या बोल के लाया गया था? ये कुल सर बोल के लाया क्या कि वेतन बढ़ेगा तो हमारी। तो क्या आपको बताया गया था ना क्या करने जाना है? जी यहीं पर रैली में आना है, यहाँ पर सब उपस्थित होना था। कहाँ से आई हैं? मैं तो गाजीपुर से हूँ। यूपी से हैं? जी हाँ, मैं राहुल गाजी के समर्थन में आई हूँ। जो वोट चोरी हो रही है। क्या बोले राहुल गांधी? अरे हम लोग सुने नहीं अभी तो। क्यों? हम लोग अभी पहुँच नहीं पाए। हम लोग इतना लंबा गेट था कि हम लोग पहुँच नहीं पाए। वापस आ गए। अभी तो यहीं पे रुके हैं। लोगों को लेके आए 80 लोगों को लेके आए हैं। ये सब आप ही के साथ हैं? जी हाँ। वोटर लिस्ट में नाम है कि कट गया? है। वोटर लिस्ट में नाम है? आपका वोटर लिस्ट में नाम है? हाँ है। आपका है? आपका है? वोटर लिस्ट में नाम है? किसी का कटा है परिवार के लोगों का? किसी के परिवार के लोगों का? नहीं जी, हमन कहा सब कोई के है? हाँ। सबका नाम है। तो फिर चोरी किसका हो गया? हमारे गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका नाम कट चुका है, जो नया वोटर लिस्ट आया है। तो भाई उनको कहाँ लेकर जाएगा? सबको एक ही बार सबको कैसे लेकर चलाए? इतना दूर है तो 80 किलोमीटर। भाई तो जितना लोग आए इन सबका नाम हिले है, तो फिर चोरी किसका हुआ? चोरी जिसका हुआ उसको लाना था ना? जी हाँ। चोरी हुआ, कुछ ना हुआ। ना तो कहाँ पर आई है?
भी है। अरे नहीं तो इनको क्या पता है, हुआ नहीं हुआ, आगे हुआ होगा तभी ना आखिर रखा गया, बुलाया गया इसीलिए ना। लेकिन कहाँ हुआ वही तो पूछ रहे हैं। हुआ नहीं तो होता है ना, होगा भी आगे, इसीलिए हम लोग इसी बात में आए हैं। देखिए यूपी के लोग मदद करने आए हैं कि राहुल गांधी के लिए भीड़ खाली है। ऐसा है कि इन लोग को जो समझाने का, हमारे जो है महिलाएं जो हमारे हैं दबे कुचले हैं, उनको समझाना हमारा है, काम है कि आप लोग समझ जाइए। मतलब बिहार के लोगों को समझाने के लिए उत्तर प्रदेश के लोग आए हैं। जी जैसे हमारा नेता जहाँ जाएगा मैं जाऊँगी, हमारा नेता। हाँ, राहुल गांधी के साथ आप लोग चलते हैं? जी हम लोग 1 महीना आप लोग उन्हीं के साथ रहिएगा? जी हाँ, हो सकता है बीच में कुछ काम है, मैं इस समय अब मैं जा रहा हूँ। आप जाइएगा कि बाकी सब लोग चले जाएंगे? नहीं, सब लोग रहेंगे कंटिन्यू? नहीं, सब लोग नहीं रहेंगे, वहाँ के वोटर रहेंगे। मतलब यहाँ के लोग वोटर रहेंगे और वोटर यहाँ के जानते हैं। एक बात मैं भूल गई, यहाँ के कुछ आए थे बीजेपी के लोग आए थे, कहते ये भीड़ तो तेजस्वी को जानती हैं, राहुल गांधी को चिन्हती हैं, राहुल गांधी को पहचानती हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को पहचानती हैं? अरे हाथ का पंजा इंदिरा गांधी का चलता हूँ, इंदिरा गांधी का पोता हमें राहुल गांधी। हाँ अच्छा, नहीं का पोता हमें, राजीव गांधी का लड़का हमें। हाथ का पंजा है, याद रखिया, या तो लटमिया भी आई, चाहे लटमिया आई या हाथ का पंजा आई, वही का पटमिया था भैया। नहीं। नीतीश कुमार को पहचानती हैं? हाँ। देखी है कभी? देखी है बाकी आई आज लोगों ना। हाँ आज नीतीश आई हैं? गाजीपुर। मैडम सुनिए, आप भी उत्तर प्रदेश से हैं? जिला गाजीपुर से। आप भी गाजीपुर से हैं? जी हाँ। कहाँ आई हैं? राहुल गांधी की ने भेंट करने। मैडम आप लोग क्या करती हैं? आपका वोटर लिस्ट नाम कट गया है? नहीं है, वोटर लिस्ट में नाम है? जी। आपके परिवार के सब क्यों? किसी का कटा भी है? नहीं, अभी नहीं। आपके परिवार का नाम कटा? नहीं, हमने को सब कर बैठे। आपके परिवार का नाम कटा? सब को क्या? तो फिर चोरी किसका हो गया? पता नहीं, हम लोग को तो है। कहने को तो जनता ये कह सकती है कि सभी दल भीड़ को बुलाते हैं, पैसे दे करके अलग अलग राज्यों से आते हैं। तो साथियों, यही मेरा कहना है कि इन नेताओं के फर्जी वाड़े बोल पर, दोहरे मापदंड वाले बोल पर न फंसे। 11 साल से भारतीय जनता पार्टी है, तो क्या सारे तंत्र को इन्होंने अपने हिसाब से अमेट कर लिया है? उसके पहले यूपीए की सरकार थी, उसके पहले कुछ समय के लिए गैर कांग्रेसी सरकारें थी। रायबरेली में इंदिरा गांधी जी के चुनाव जीतने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या ऐसा कहा था कि इमरजेंसी तक लगाने की नौबत आ गई? तो ये जनता इतिहास से कुछ सबक ले करके तब इन नेताओं पर भरोसा करे। सिर्फ आंख बंद करके भीड़ के झुंड में जा करके अपना कीमती समय कमाने खाने वाला बर्बाद ना करे। पूरे दिन अगर आप घर पर रहेंगे तो 2 पैसे कमाएंगे। ये राजनेता आपको पैसा पहुंचाने नहीं आएंगे। आपके वोट के लिए हो हल्ला जो मचा रहे हैं वो आप ही के पैसे से मचा रहे हैं। देश की बड़ी बड़ी औद्योगिक कंपनियां इनको चंदा देती हैं और वो इनके कमाए धन में नहीं है। चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, क्षेत्र के रीजनल पार्टियां हो, सबके पास ये चंदे के पैसे भरपूर मात्रा में मिलते हैं और वो लुटाते हैं, वोटरों को लुभाते हैं। अगर ईमानदारी से जो टैक्स के पैसे इनके पास जाते हैं, जो योजनाओं के रूप में लागू होते हैं, अगर उसको ईमानदारी से अगर ये लागू करते तो क्या गरीबी इतने निचले दम तक पड़ी रहती? अभी कल एक मैंने वीडियो बनाया था, बहुत कम लोगों ने देखा है, देखने का समय नहीं है, इसलिए कि जहाँ पैसे मिलते हैं वहाँ जा कर के झंडे लेकर के घूमने के लिए पूरे दिन काम अपना छोड़ करके इनके पास समय है। लेकिन समाज को संदेश देती हुई इन नेताओं के भ्रष्टाचारी पोल को खोलती हुई न्यूज के लिए, समाचार के लिए, वीडियो के लिए इनके पास समय नहीं है। इसीलिए सहारा जैसी कंपनियां आकर के लूटती हैं जनता को और लूट करके भाग जाती। तो देश के सुप्रीम कोर्ट के पास इन नेताओं से जुड़े मुद्दे जो पार्लियामेंट से कानून पास हो रहे हैं उनको दखल देकर के रोकना, उस पर सुनवाई करना, कुत्तों पर सुनवाई करना, कुत्ते पर सुनवाई कर लेते हैं, लेकिन गाय, भैंस, बकरे, इन निर्दोष जानवरों की हत्या जब की जाती है तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट लगातार बैठ करके सुनवाई नहीं करता। क्योंकि गाय, भैंस, बकरों, मुर्गियों को तो लिखित लगता है कि दे दिया गया है संविधान में कि इनको काटो और खाओ, लेकिन जब आवारा कुत्ते जब शेल्टर होम में भेजे जाएंगे तो उसके लिए पीठ बैठ करके सुप्रीम कोर्ट की लगातार सुनवाई करेगी और फैसला सुरक्षित भी रख लेगी। आर्टिकल 298, 428 जहां तक मैं समझता हूं कि जानवरों की सुरक्षा के लिए और उनकी हत्या से ये रोकते हैं। लेकिन इसमें भी क्या मानक तय होंगे कि कुत्तों पर लागू होगा, गाय पर लागू नहीं होगा, भैंस पर लागू नहीं होगा? शेल्टर होम में
कुत्तों को भेजने का मतलब ये थोड़ी है कि वो खत्म हो जाएंगे। उसमें घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर भेजने की बात होती है, तब भी वहां पर मानवाधिकार आ जाता है, ह्यूमन राइट्स आ जाते हैं। आखिर में इस देश के अंदर भारतीयों के अलावा कोई अवैध घुसपैठिया क्यों रहे, क्यों हमारे हक का सब वो पाए? लेकिन ऐसा होगा नहीं, इस देश की जनता समझेगी नहीं और ऐसे ही लाखों कंपनियां आएंगी और इनको लूट करके जाएंगी और ये नेता चंदों के पैसे से गुमराह जनता को करते रहेंगे और उनका वोट भी लेते रहेंगे। ना देश के गरीबों के यहाँ तक, जो दलित, आदिवासी, अति पिछड़े जो बहुत ही आदिवासी जो हैं, जहाँ पर कि उनके पास कुछ भी नहीं है, बस वो एक पत्तों की आड़ में अपना शरीर नहीं छुपाते हैं, बाकी तो सब कुछ उनके साथ उस गरीबी में हो रहा है। और कहने को तो 78 साल देश आज़ाद हो चुका है और ये नेता देश के, ये पार्टियां तब से गरीबी हटाते हटाते कहां से कहां आ गई। उनकी गरीबी मिट जाती है, हजारों करोड़ रुपए उनके पार्टी फंड में चले आते हैं और गरीब मर जाता है, लेकिन गरीबी उसकी दूर नहीं होती। चलिए, पिनाक पानी मोहंती केस की सुनवाई देखिए कब होती है। सहारा से भी तो बिल्कुल कोमा में चला गया है केस वो। और SIR के मुद्दे पर वोटरों की चिंता नहीं है, वोट की चिंता है। अगर वोटरों की चिंता होती तो इतना बड़ा विशाल रैली, करोड़ों निवेशकों का पैसा जो कई कंपनियों में फंसा है, सहारा सहित फंसा है, उनके लिए ये लोग इसी तरह से अगर रैली करते तो हम मानते कि हाँ, इनको वोटरों की चिंता है, वोटरों को गुमराह करके अपने वोट की चिंता है इनको। अगर सहारा के लिए जो 13 करोड़ परिवार इस दायरे में आते हैं कि उनके साथ ठगी की गई है, तो ये व्यापक रूप से इस तरह से मंचों पर खड़े होकर के सहारा के विरुद्ध में बोलते, इस सिस्टम के विरुद्ध में बोलते और सहारा के निवेशकों को अपने पास बुलाते। लेकिन नहीं, क्योंकि वोटरों की चिंता नहीं है, वोटरों की गरीबी की चिंता नहीं है, वोटरों के लूटे जाने की चिंता नहीं है, वोटरों के साथ जो भ्रष्टाचार हो रहा है, आर्थिक अपराध हो रहा है, उसकी चिंता इनको नहीं है। इनको चिंता है तो सिर्फ अपने वोट की, और देश को गुमराह कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शपथ पत्र मांगा है तो क्या गलत मांगा है? अगर आप सही है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, हलफनामा दीजिए और देश के सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक्सपोज करिए। एक हलफनामा आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी दीजिए, जहां से आप 4-4 बार जमानत पर बाहर बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का केस हेराल्ड का है, उसमें जमानत पर आप बैठे हुए हैं। तो ये सब डर सता रहा है, इसीलिए हलफनामा नहीं दे रहे हैं क्या? चलिए, ऐसे वीडियो को ना कोई सुनना चाहता है, ना देखना चाहता है, ना शेयर करना चाहता है। जो 10, 20, 50 लोग अगर देखते हैं, उसमें से 5 लोग ही, अगर 50 लोग भी देखते हैं, 5 लोग भी जागरूक होते हैं, तब भी हमारा मकसद सफल है। चलिए, सहारा के सारे केस कोर्ट में पेंडिंग है, कई राज्यों के हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें दिल्ली, झारखंड और कोलकाता है, तेलंगाना भी है। जनता जागरूक बने तभी देश से भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध और नेताओं का असली चेहरा सामने आएगा। नहीं जागरूक बनेंगे तो ऐसे ही लुटे जाएंगे, काटे जाएंगे, मारे जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।